श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय। श्री भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस कथा को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस कथा को, भागवत गीता की कथा को सूर्य भगवान पहले सर्वप्रथम सूर्य से कहे। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंपरा अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। बहुत काल से पृथ्वी पर से यह लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त है, भगवान का हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपका जन्म अभी अर्वाचीन मतलब हाल में हुआ है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो पुरातन है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में इस कथा को सूर्य से कहा था? कैसे माना में बात हैं? अब जैसे हम ही हैं, किसी बात को कहते हैं तो क्या आप लोगों को सुन तो जरूर लेते हैं, लेकिन आपका ना मन ना हृदय ये बात को नहीं मानता। ये बात सच है जो कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। जानता हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए, भगवान करें हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपने योग माया द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। हे भरत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान का हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, समझिए आप लोग, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जो अधर्मी है उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। मेरे करेंगे हे अर्जुन, मेरे जन्म और, अब ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक होते हैं। मेरे जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक होते हैं। कि मेरे जन्म और कर्म दोनों निर्मल और अलौकिक हैं। पहले भी जिसके राग और भय, पहले जिसके, भगवान का हे अर्जुन, पहले भी जिसके राग और भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए। राग और भय सर्वथा क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं। और जो मुझ में अनन्य प्रेम, अनन्य मैंने जानती है, अनन्य माने इनके सिवा कुछ और नहीं, भगवान कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं, अन्य कुछ और नहीं। अनन्य के मतलब यही होता है, स्थिर रहते हैं, कथम अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं। ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले
बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। से भजता है भगवान बोले ना। आप सुनना इस श्लोक को अच्छी तरह से सुनना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हे अर्जुन, जो भक्त मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। मैं इसको उसी प्रकार भजता हूं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। करें हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्म को फल को चाहने वाले लोग, इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों का फल होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। जो देवताओं को पूजते हैं कर्म का फल शीघ्र मिल जाता है। आज समझ में? वर्णों के समूह को कर्मों के द्वारा विभाग कर गए हैं। बोले ना पूजा करते हैं, ठीक ना, करते हैं तो शीघ्र जो है कि सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्या बोले भगवान कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और यह कर्मों के विभाग पूर्वक द्वारा रचा गया है। तो जो जैसे भाव रख के किया है उस कर्मों द्वारा उसका जो है रचना वर्ण बनाया गया। उसके द्वारा ब्राह्मण क्यों बनाया गया? वो देवताओं का पूजा किया, वह देवताओं का पूजा किया, सत्य का पूजा किया, इसलिए वो ब्राह्मण बनाया गया। ठीक। क्षत्रिय क्यों बनाया गया? जगत का रक्षा के लिए। ठीक। तो वो रजोगुण वाले देवताओं का पूजा किया और यक्ष और राक्षसों का पूजा किया, इसलिए वो क्षत्रिय। और रक्षा करने के लिए और भी देवताओं का पूजा किया, उसमें सत्य भी पूजा किए लोग। और जो वैश्य था वो शीघ्र सिद्धि वाला पूजा किया और जो शूद्र था एकदम छोटे स्तर पर पूजा किया। इस तरह सबको विभाग बना दिया गया। कर्म करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। 4 वर्णों के जो कर्म है मैं करता रहता हूँ, उसको मैं बरता, 4 वर्ण के कर्म को मैं करता रहता हूँ, लेकिन मुझे अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्त्रियां नहीं है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्त्रियां नहीं है, इसलिए मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से कभी भागता नहीं है। क्या मेरे कर्म में कभी, कर्म के फल में मुझे कोई आस्था नहीं है, ना उसकी आशा है, इसलिए मुझे कर्म कभी बाधते नहीं है। और बाधते नहीं, इसीलिए कर्म कभी बाधते नहीं है। मुझ तत्व, जो तत्व से ज्ञानी वही मुझे जानता है। पार से मारा देखने के शरीर नहीं होती है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार से मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी कभी बचते नहीं हैं। पूर्व काल में मुमुक्षों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कर्म को कर। पूर्वजों ने यही काम किए, जो काम किए थे, तो अपने पूर्वजों को देखकर वही काम तुम करो। जो तुम्हारे पूर्वज किए हैं उसी काम को करो। क्या है अकर्म? क्या है? इस प्रकार से निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कथन कर्म क्या है, अकर्म क्या है ये पाते। और इसलिए कर्तव्य कर्म में मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान समझाने जा रहे हैं कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। यहाँ पर 2 अर्थ है। कर्म में अकर्म देखता है, अपना कर्म किया हुआ वो अपने को देखता है कि हम नहीं किए, अकर्म देखता है कि हमने किया ही नहीं। बुरा वाला काम नहीं, बुरा वाला तो कहीं ऊपर से कि मैं अकेले रही। अच्छा, तो इसमें अच्छा और बुरा कर्म है। यहाँ पर अच्छे कर्म को कहा गया कि अच्छे कर्म को करके आप अपने आप को श्रेय न ले। हाँ, अनजान बने रहे। हाँ, और एक और है
कि जैसे लोग कहते हैं पूजा पाठ मत करो ना, जिंदगी में पूजना होता है, उस कर्म से पीछा छुड़ाते हैं। इसमें दो अर्थ है। तो कर्म अकर्म को ही कर्म करना कर समझ कर करें। कर्म अकर्म देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, कहते हैं हमारे करले नहीं है। गलत सोचेगा विष्णु को छोड़ देने पर उन्हें कि पूरे अपना माया हो जाएगा, उन्हें पूजा पाठ करेगा। जो मनुष्य बुद्धिमान तथा जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो मनुष्य बुद्धिमान है वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। आई सब से अब बाकी तो नहीं देखा तो मेरी लगा करना करना जिसके संपूर्ण कथन जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना के हैं। भगवान कर रहे हैं जिसके संपूर्ण कर्म संपूर्ण शास्त्र संपन्न कर्म बिना कामना के हैं, जो शास्त्र से संपन्न बिना कामना का और संकल्प में कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी और पंडित कहते हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी और पंडित कहते हैं। सबको ज्ञानी पंडित नहीं कहते। ज्ञानी पंडित मारो और बांध। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दे, तथा जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित है, आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित, संसार वालों के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा के नित्य तृप्ति है। परमात्मा में उसकी मैं जो है सारी सामग्री जुटाती हूँ, सब पूजा के लिए जुटाती हूँ, तृप्त रहती हूँ, लेकिन आप लोगों से तृप्त नहीं रहती, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव बदल ही नहीं रहा है। अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करें, तभी कामयाब हो सकती है। इसलिए रहता हूँ कि मैंने प्रभु के लिए याकर अर्पण कर दिया। अब आप लोग जो हम लोग हैं, तो हम लोग कर्म को कैसे करें, और हम लोग उसे कर नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ नहीं रहती। जो पुरुष समस्त कर्मों को और उसके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित है हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्ति है, कर्मों को भली भांति वर्तता हुआ, कर्मों में नित्य वह वर्तता, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। हम कभी नहीं देखते किस करेंगे, जिसके मन के अंदर ये आ गया कि मैं करता हूं, सब खत्म, सब खत्म, अपने आप को करता मान लिया, सब खत्म। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीता है, जिसके कर दिया है, संसार के भोगों के जो भोग की सामग्री है उसका परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधित कर्म करता हुआ पापों से कभी लिप्त नहीं। जो बिना इच्छा के, भगवान कह रहे हैं, जो बिना इच्छा से अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, बिना इच्छा से जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहता है, जिसमें इच्छा सर्वथा अभाव है, उसके अंदर इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष या शोक अर्थात उसी का कम आदि द्वंद्वों से रहित है, सर्वथा वो अतीत है। ऐसे सिद्धि असिद्धि, क्या सिद्धि है क्या असिद्धि है, सम है गिराने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ उससे बदला नहीं है। हाथ में लेकर लिखोटो में भरेंगे, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित है ना, कह रहे हैं बिना इच्छा से मिला उसमें संतुष्ट है, और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, आसक्ति माने आशा, किसी का आशा करना नष्ट हो गया है, किसी का भी कोई आशा करना नष्ट हो गया है। जो देह अभिमान से रहित है, अपने शरीर के अभिमान से रहित है और ममता से रहित है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थित है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित है, सुन खुलता से रहित हो, जिनका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो,
सही इतना से दे अभिमान से ममता से रही दो, जिनका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित है। देखो, जिसका चित्त परमात्मा में नित्य स्थित रही, ठीक ना, स्थित रही, ऐसे केवल यज्ञ और संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म को भली भांति विलीन हो जाते हैं। उसको सारे जो कर्म इसके विलीन हो जाते हैं, जो परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसके कहाँ सारे कर्म विलीन हुए? तथा जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किया हुआ भी योजना भी ब्रह्म है, किया जाने वाला द्रव्य भी ब्रह्म है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है। मर्दन हो रहा है वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म के स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही होगा। फल भी ब्रह्म ही होगा, प्रभु का फल। दूसरे योगी जन देवताओं को पूज कर तथा जो दूसरे योगी लोग हैं यज्ञ की भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा के अग्नि में आवेदन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मा रूप यज्ञ के द्वारा हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि ही समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को विषयों में हवन किया करते हैं। इसमें क्या है कि और योगी जो इंद्रियों के हवन क्या करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाया है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम करके अग्नि में हवन करते हैं। जो श्रोत्र रूपी जो अग्नि है उसमें हवन करते हैं और हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त इंद्रियों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। शब्दों को ठीक अपने इंद्रिय रूपी में हवन कर देंगे। हवन कैसे होगा? जो इंद्रिय बार बार जाकर जोड़ती है, ठीक, जब वो दौड़ेगी नहीं, रुकी रहेगी, तो जान लोगे वो शब्द, कोई शब्द कर दिया, जुड़ गया, फलन आदमी ऐसे के वहाँ जुड़ गया। बस तुरंत वहां से अगर वो नहीं जुड़ा, उसी को हटा हटा कर करोगे, तब वो जान लो कि उसमें हवन हो रहा है। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाशित आत्मसंयम योग अग्नि में हवन किया करते हैं। जो ये करते हैं आत्मसंयम हवन किया करते हैं। अनुयायी को प्राणवायु में हवन करते हैं, अन्य योगी जन प्राणवायु को अपानवायु में हवन करते हैं तथा अन्य कितने नियमित आहार करने वाले, सुनो ना कैसे कैसे योग हो रहा था, पता है? हम इसको नियमित आहार बनाने लगे, ठीक, नियमित आहार। तुम बाजार को मत खाना। नियमित आहार करने वाला प्राणायाम पुरुष प्राण को अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। ये सब क्रियाएं पाप को नाश करने वाले हैं। अब यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जब इतना करेंगे तब सनातन परब्रह्म परमात्मा जो सनातन है उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए न तो मनुष्य लोक सुखदायक है, न तो परलोक है, न मरने के बाद ही है। कहीं कोई सुख नहीं मिलेगा। बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी से कहे गए हैं। बहुत तरह से यज्ञ जो है वेद वाणी से विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रियों से शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। सुना तुम ना, कह रहे हैं कि मन इंद्रियों और शरीर से क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार से तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परमताप अर्जुन,
द्रव्य यज्ञ के अपेक्षा, कथन कि द्रव्य जो द्रव्य यज्ञ से करते हैं हम लोग, द्रव्य यज्ञ के अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो ये प्राप्त करना चाहता था, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और तथा एवं मंत्र संपूर्ण कर्म को ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर, भगवान करें हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम कर। प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। पहले तू अपने अंदर मुझको देखेगा, उसके बाद तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। अगर तू, भगवान का हे अर्जुन, तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह रूप सब पाप समुद्र से भली भांति तू तर जाएगा। अगर ज्ञान की नौका है आपके पास, ज्ञान रूपी नौका है, तो आप अधिक पाप करने वाले हैं, तो भी आप उस ज्ञान नौका द्वारा तर जाएंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वह चाहे जितना भी ईंधन डालो वो भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है जो कि पवित्र कर सके, उसे भस्म कर सके। के समान प्रमाण कुछ नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र निस्संदेह कुछ भी नहीं है कि जिससे मनुष्य पवित्र है। प्रमाण में आपके पास तो ध्रुव भी है, प्रहलाद भी हैं, ये लोग ज्ञान से ही पवित्र भी हैं। और इस वर्तमान में ज्ञान द्वारा स्वामी विवेकानंद है, ज्ञानदेव है, ज्ञानदेव को तो जानेंगे नहीं आप, गौतम बुद्ध है, कबीर दास है, रविदास है, ज्ञान द्वारा ही तर गए। ये लोग कोई साधना या कोई ऐसी चीज नहीं की, ज्ञान द्वारा एक कर्म कांड आप लोगों को बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमको इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आप लोगों को ले आकर देते हैं ना, मेरी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है कि कैसे हूँ आप लोगों का पूर्ण हो जाए, मुक्त हो जाए, और संगे संगे अपने पितरों को भी मुक्त कर दे, उन्होंने सबका आशीर्वाद ले रहा संगे संगे। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। कितने काल के बाद शुद्ध आत्मा से स्वयं अपने अंदर वो पा लेता है, गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं अपने अंदर वो पा लेता है। जितेंद्रिय साधन प्रायण श्रद्धावान मनुष्य, कथन जो जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है और साधन प्राण है, मतलब साधन सब कुछ करने में, प्राण जुटाने में वो प्रायण है और श्रद्धावान है, मनुष्य है। ज्ञान को प्राप्त होकर तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब किए तत्काल भागवत भक्ति को, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, बिना विलंब किए। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जो पालन करने वाला नहीं है, जो मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने रास्ता से जरूर भटक जाता है। पर है जो विवेकहीन, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो जिसके पास श्रद्धा भी नहीं है,
और कोनो चीज़ काम को अगर तो पालन करने की भी उनके पास क्षमता नहीं है, तो वो इंसान अपने रास्ते से जरूर भटक जाता है। ऐसे असंयम युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है, कहीं से सुख नहीं मिलेगा, उसे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग को विधि से, कर्म योग की विधि से समस्त कर हैं, समस्त योग को कर्म योग की विधि से, कथन जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, कर्म विधि के योग द्वारा वह कि समस्त परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त शंकाएं, ज्ञान द्वारा सबकी शंकाएं नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाला पुरुष कर्म से कभी बंधता नहीं है। जिसकी सारी शंकाएं मिट गई हैं वो कर्म से कभी बंधता नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित, कथन इसलिए अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने शंका का विवेक ज्ञान द्वारा, विवेक ज्ञान के तलवार द्वारा छेदन करके समस्त कर्म योग को स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथन जो तेरे अंदर शंका समान है उसको विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके, काट करके तू और अपने शंका को संयम करके, दूर करके, संयम करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता के चौथे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी, महात्मा भी अच्छे से सुन जा कहा। बनारस नाम की एक पुरी है, वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल चुके। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद वे तपस्वी चले गए। तब वे बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी दिव्यता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने
उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर जीवन मुक्त के समान मारकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इस इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर भेड़ नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक ताप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर का वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर दिया। तब उस पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। करते हुए भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का व्रत लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यासाथ श्री कृष्ण अर्जुन संवादेय 5वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या